नमस्कार, मैं हूं दीपक भारद्वाज और आप देख रहे हैं नाद न्यूज़ ऐप का इवनिंग बुलेटिन। आज एक बार फिर से बुलेटिन की शुरुआत किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों के साथ। कृषि अध्यादेश व श्रम कानूनों में किए गए संशोधन वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू के बैनर तले मजदूर संगठनों के सदस्यों ने सांकेतिक गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारी देने वालों में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थी। गिरफ्तारी देने से पहले मजदूर संगठन के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया, फिर सभा कर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसे लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। इससे पहले सुबह मजदूर संगठनों के सदस्य लाल चौक पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। पूरे देश के किसान बैठे हैं, लाखों की संख्या में। ये जो तीनों कानून और एक बिजली का बिल का विधेयक जो है, इन सवालों को वापस लेने के लिए तमाम देश के लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी क्रम में मजदूर भी किसानों के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए और उसके साथ साथ उनके खुद के श्रम संहिता को वापस लेने के सवाल पर जो 3 श्रम संहिता उन्होंने तमाम 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके बनाई हैं, जो पूरी तरह से मजदूर विरोधी और पूंजीपतियों के पक्ष में हैं, उनको लेकर के न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये तय की जाए, ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद की जाए, निजीकरण बंद किया जाए। ये सवाल जो देश के मुख्य सवाल हैं, इनको लेकर के आज पूरे देश के अंदर 7 और 8 तारीख को प्रदर्शन, धरना, घेराव जिला मुख्यालय पर है। उधर संग्रिया में भी आज किसानों ने बड़ी सभा की। यह सभा 7 जनवरी 1970 को किसान आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित हुई। सभा के दौरान वर्तमान आंदोलन में शहादत देने वाले किसानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वक्ताओं ने तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। सभा से पहले किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकाली। किसान आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। किसानों के समर्थन में गुरमत विद्यालय गुरुद्वारा गुरुसर साहब 13 MMK की ओर से नगर कीर्तन निकालकर ग्रामीणों से किसान आंदोलन को समर्थन देने का आह्वान किया जा रहा है। आज नगर कीर्तन के पीर का मड़िया गांव में पहुंचने पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व ग्रामीणों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अब एक अहम खबर अपराध जगत से। युवती के साथ सामूहिक दुराचार के मामले में SC/ST कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सत्यपाल वर्मा ने 2 जनों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक दुलीचंद चावरिया ने की। परिवादी पक्ष की तरफ से पैरवी करने वाले वकील प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव रोड़ावाली निवासी नूरजहां पुत्र शरीफ खान व खुदा बख्श पुत्र दारू खान ने 17 मई 2018 की रात्रि को घर में घुसकर एक युवती से सामूहिक दुराचार किया। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने 19 मई 2018 को महिला पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण कोर्ट में चालान पेश किया। ट्रायल के बाद SC/ST कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सत्यपाल वर्मा ने आरोपी नूरजहां व खुदा बख्श को IPC की धारा 376D में दोषी करार देते हुए गुरुवार को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को 2-2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आज विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आरोपी नूरजहां पुत्र शरीफ खान, खुदा बख्श पुत्र दारू खान को 20-20 वर्ष की सज़ा सुनाई है और 25-25 हज़ार का जुर्माना और अदम अदायगी जुर्माना 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। 17/5/18 का ये प्रकरण है जिसमें ये अभियुक्तगण एक घर में घुस करके पीड़िता के साथ में इन्होंने सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया था। हमने प्रोसिक्यूशन की ओर से पैरवी करते हुए 13 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए और हमारे सबूत थे वो न्यायालय के सामने रखे। न्यायालय ने हमारी बात से कन्विंस होकर हमारे जितने सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए आज आरोपीगण को ये सज़ा सुनाई है।
इन खबरों के बाद हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे हनुमानगढ़ की अन्य प्रमुख खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नाद न्यूज़ ऐप के इवनिंग बुलेटिन में। जानते हैं जिले की अन्य प्रमुख खबरें। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की ओर से मकर संक्रांति व गोगा नवमी पर 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किए गए। अब मकर संक्रांति पर 14 जनवरी व गोगा नवमी पर 15 सितंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। समाज सेवा के कार्यों से जुड़ी खबर यह है कि स्वर्णकार सभा समिति सदस्यों ने बुधवार रात्रि को शहर में जगह जगह खुले में रात गुजार रहे बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए। समिति अध्यक्ष कैलाश सोनी के अनुसार शहर की अन्य संस्थाओं की ओर से इस तरह के सामाजिक कार्यों से प्रेरित होकर स्वर्णकार सभा समिति के सदस्यों ने जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का निर्णय लिया। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के गहराते संकट के बीच कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया के वैज्ञानिकों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा जागरूक रहने की सलाह दी है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि बर्ड फ्लू से संबंधित उचित जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक या नज़दीकी पशु चिकित्सक से प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को अफवाहों से बचने की जरूरत है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर नरेंद्र चाहर व पशु रोग निदान प्रयोगशाला प्रभारी डॉक्टर किशोर कुमार के अनुसार मृत पाए गए पक्षियों के सैंपल प्रयोगशाला में भिजवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने वाली है। इन पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण न के बराबर पाए गए हैं। इनकी मृत्यु संभवतः अधिक ठंड या सीआरडी से हो सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र के पशु विज्ञान वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि एहतियात के तौर पर बर्ड फ्लू के बारे में उचित जानकारी होना आवश्यक है ताकि अफवाहों का दुष्प्रभाव न पड़े। इन्हीं खबरों के साथ हम बुलेटिन को देते हैं विराम। हनुमानगढ़ की प्रमुख खबरों को लेकर हम कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप जिले की अन्य खबरें नाद न्यूज़ ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। आप जो खबर अगले दिन सुबह अखबार में पढ़ते हैं वही खबरें आप देर शाम तक नाद न्यूज़ ऐप में पढ़ पाएंगे। तो अपने मोबाइल में नाद न्यूज़ ऐप इंस्टॉल कीजिए। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हर पल जुड़े रहें नाद न्यूज़ ऐप के साथ।